बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन नहीं कर रही और जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह की उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई थी, वो नून लीग उन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। और ये उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हमारी इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 से 2 महीनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और ये इख्तलाफात शदीद नोयत के हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो पार्लियामेंट के अंदर ज़िमनी बजट पेश करने जा रही थी, तो उस वक्त भी कुछ इख्तलाफात सामने आए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चंद बड़े रहनुमा हैं उन्होंने इस बात का दावा किया था और ये इंकशाफ किया था कि नून लीग की हुकूमत ज़िमनी बजट और ख़ास तौर पर IMF की जो शराइत हैं उनसे मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर ने ये कहा था कि एक जनरल से मुशावरत हुई है और हमें ये कहा गया है कि ये बिल आ रहा है तो इसकी सपोर्ट कर दें। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नून लीग का साथ दिया है कि ये उन्होंने हमें कहा था और हमने ज़िमनी बजट की जो हिमायत है वो कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक सेनेटर हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोनों जमातों के दरमियान एक खलीज जो है वो पैदा होती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं इसकी ज़िम्मेदारी और इसकी जो नाकामी की ज़िम्मेदारी है ये सारी की सारी नून लीग के कंधों पर डाल दी जाए। हालांकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और अगर मईशत नाकाम हो रही है, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ आ रहा है, लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उतनी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तमाम तर नाकामियों का बोझ नून लीग के अकेले कंधों पर डाल दिया जाए तो ये सरासर ज्यादती होगी, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है इसके ऊपर अमल दरामद इत्तेहादी हुकूमत कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इसकी ख़राबी की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही आयद होती है। अगरचे जो हमारे वजीर ख़जाना है इसहाक डार वो भी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो सितंबर के आखिर में आया हूँ और जब सितंबर के मैं आखिर में आया हूँ तो उससे पहले अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो वक्त है उसके बारे में मिफ्ता इस्माइल से पूछा जाए और जो अब सितंबर से लेकर अब तक की जो नाकामी हुई है मुआशी, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पॉलिसियों पर होती है। ये दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जो बड़ी जमातें हैं, ये इस नाकामी से बचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन होते हैं तो इसमें दोनों जमातों को बहुत बड़ी नाकामी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाएगी। इसलिए ये एक किस्म की मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये किया जा रहा है कि पहले पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और फिर बाद में नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत में रहते हुए हमारा साथ नहीं दिया, हम मईशत को ठीक करना चाहते थे, हम पाकिस्तान की को खुशहाली के रास्ते पर डालना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। और पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि किसी तरह ये लड़ाई शुरू हो और हम हुकूमत से अलग हो जाएं और अलग अलग जाकर इलेक्शन लड़ें। लेकिन दोनों जमातें अगर इकट्ठे इलेक्शन लड़ती हैं तब भी इनको अगले इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ेगा और अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ती हैं तब भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ठीक हो नहीं सकी, इनसे हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए हैं और अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाएं। क्योंकि आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से हमें ये मतालबा हुकूमत से किया जा रहा है कि दोनों सूबों में, पंजाब में और KP में इलेक्शन ना कराए जाएं। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि
वफाकी हुकूमत इस मतालबे को देखेगी और गौर करेगी कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। अगरचे ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन वफाकी हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। तो इससे जो इनके इरादे हैं, इनकी जो नीयत है, वो नज़र आ रही है कि दोनों जो सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें ताख़ीर का खदशा पहले ही ज़ाहिर किया जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत में इसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर का प्लान जो है वो सोच रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो वो मकबूलियत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, और जो इलेक्शन कैंपेन हमें नज़र आ रही है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा अच्छा खासा भारी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जमातें जो हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के अब इस हुकूमत से भी छुटकारा चाहेंगी और अगले इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाएंगी। लेकिन अब जो इलेक्शन मुहिम चल रही है, इसमें आप देखें कि अदलिया के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल अदलिया के ऊपर हमला कर रही है। और इसी तनाजुर में आज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का एक बयान आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसके बारे में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था, और वो ये कह रहे थे कि सारी ज़िंदगी उनको अदलिया से रिलीफ मिला है, और अगर एक फैसला उनके खिलाफ आ गया है तो अब वो अदलिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि उनका जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात का इंकशाफ कर दिया है, क्योंकि हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि हुकूमत को ये इतला दी गई है कि जनरल फैज़ और साकिब निसार मिलकर इमरान खान की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और उनकी अगली हुकूमत के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इसका इंकशाफ भी किया है और हुकूमत से ये मुतालबा किया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी ये मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए, और अगर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और साबिक रिटायर्ड जनरल फैज़ इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है उनके नज़दीक, क्योंकि वो समझते हैं कि इदारों में अगर इमरान खान के हिमायती कुछ आला ओहदेदारान बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब निसार का ये कहना है कि जब उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो अब ये हो सकता है कि अगले 7 रोज़ के बाद उनका व्हाट्सएप बहाल हो। लेकिन अगर उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो उनको ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनका जितना भी डेटा है, जो उन्होंने पिछले 2-4 महीनों के दौरान मुख्तलिफ अफराद से रब्ता किया, मुख्तलिफ अफराद से बातचीत की, उसका तमाम तर रिकॉर्ड अब हुकूमत के पास पहुँच चुका होगा, क्योंकि इसी डेटा की बुनियाद पर हुकूमत ने यह नतीजा निकाला है कि जनरल फैज़ और साकिब निसार इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो आइंदा दिनों में साकिब निसार की आप देखेंगे कि कुछ ऑडियो लीक्स भी आएंगी, कुछ वीडियोस भी आएंगी, और इससे मुताबिक जो सबूत हैं वो मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि अवाम के सामने रखे जाएं कि ये 2 अफराद जो हैं वो इमरान खान के लिए लॉबिंग करते हुए पकड़े गए हैं। क्योंकि इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों पर है, पहले भी 2-3 ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनके खिलाफ ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। लेकिन अवाम को ये बताया जा रहा है कि ये वो किरदार हैं, ख़ासतौर पर अदलिया से मुताल्लिक़, जो कि इमरान खान को लाडला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के जो केसेस हैं वो मुलतवी किए जा रहे हैं, इमरान खान को ज़मानत दी जा रही है, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसमें ये लोग रुकावट भी हैं, और इमरान खान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बाहर निकला हुआ है, और तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो भी भरपूर तरीके से चल रही है। और इमरान खान बुध के रोज़ आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली भी निकाल रहे हैं, और आवाम को बाहर निकालेंगे और अपनी इलेक्शन मुहिम को इंतहाई कामयाबी से लेकर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।